जब हम आवाज उठाते हैं तो बोला जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। तो हमें नहीं पता कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे क्यों है। फीमेल अटेंडेंट को उसके सामने डॉक्टर के सामने प्रेजेंट कर देना, फिर फीमेल अटेंडेंट के द्वारा डॉक्टर को मारना, फिर उसके बाद उनके दो साथी आए, फिर वो मारे डॉक्टर को। इस तरह लगातार रिपीटेटिव वायलेंस हो रहा है। गार्ड आपको नहीं कुछ कर पा रहा है। गार्ड यहाँ पे मतलब कि खाली गाड़ी हटाने के लिए। तो फिर हम वहाँ पे कैसे काम करें? एज अ गर्ल, एज अ डॉक्टर, वी फील वेरी अनसेफ। तो फर्स्ट वी वांट सिक्योरिटी। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल और उनके डॉक्टर्स नाराज चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। देखिए, पीएमसीएच में हमारी मौजूदगी है। बिहार का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा और नामी अस्पताल में से आता है, जहां पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन जो मरीज है बिहार के कोने कोने से आकर के इलाज करवाते हैं। पर यहाँ के डॉक्टर्स अभी नाराज चल रहे हैं और क्या कुछ कारण है नाराजगी का, ये जानते हैं हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर रोशन कुमार। क्या बात है, क्या नाराजगी चल रही है जो आप लोग हड़ताल पे उतर रहे हैं? ये लगातार घटना घट रही है कि पीएमसीएच में जब भी होता है, जैसे पेशेंट कोई यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट रेफरल पेशेंट आते हैं, जिनका लगभग ये होता है कि अब लेके आ गए हैं, यहीं पे रखना है। वैसा ही एक पेशेंट था, उसी के वो डी किया, उसके बाद से जबरदस्ती का मतलब एलिगेशन लगाना, डॉक्टर को खींचते हुए लाना, फीमेल अटेंडेंट को उसके सामने डॉक्टर के सामने प्रेजेंट कर देना, फिर फीमेल अटेंडेंट के द्वारा डॉक्टर को मारना, फिर उसके बाद उनके दो साथी आए, फिर वो मारे डॉक्टर को। उनका ये हाथ नोच दिए, खून ब्लीडिंग हो रहा है। 5 दिन पहले सेम घटना हुआ था। एक रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर थे, उनके सर पे वार किया गया, ब्लीडिंग हुआ। सारा चीज़ विदिन 1 वीक हो रहा है। ना यहाँ का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम कर रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है, ना कोई प्रोटेक्शन की बात कर रही है। यहाँ हम लोग सुबह से हैं, ना कोई हॉस्पिटल एडमिशन एक बार भी आया है। एमएस हैं तो सुनते नहीं हैं, कुछ भी कर नहीं रहे हैं। क्या कारण लगता है इन सब जो हो रही है ये सारी चीजें, इसके पीछे क्या कारण लगता है? पेशेंट पार्टी को पेशेंस रखना चाहिए कि अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को क्लिनिकली डेड ये कर रहे हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए तो ईसीजी करके भेजा ही जाएगा। तो बस ये वो कह रहे थे कि हमारा पेशेंट अभी मरा नहीं है। अरे भाई, क्लिनिकली देख लिए डॉक्टर, 2 बार देख लिए, 2 बार वो कंफर्म कर दिए कि ये पेशेंट गुजर चुके हैं। आप एक बार कंफर्म होने के लिए ईसीजी तो कराना ही पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट। डॉक्टर रोशन। डॉक्टर रोशन, ऐसा क्या कारण था कि वो क्या सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरीके का इलाज चला था आप लोगों के द्वारा, या क्या कुछ कारण था? क्या लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पिछले 5 दिनों से या 6 दिनों से भर्ती थे। वो हमारे अंदर में नहीं थे, लेकिन जिन विभाग में भर्ती थे वो 5-6 दिन से शायद भर्ती थे। तो वो तो इलाज करवा ही रहे थे। आप लोग अपने तरफ से पूरे काम जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट वो चल रहा था, सब चल चीज़। रहा था जी। कहीं भी कोई मेडिसिन का शॉर्टेज हुआ था आप लोगों की तरफ से, या जो भी इंजेक्शन? हम लोग की तरफ से मेडिसिन का शॉर्टेज क्यों होगा? अगर मेडिसिन शॉर्टेज होता भी है तो उसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। हमारा जिम्मा है पेशेंट्स को देखना, उनको अच्छे से दवाई लिखना, उनको क्लिनिकली एग्जामिन करना और ये सब करना। कुछ टाइमली हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों ने कुछ लिखित कुछ भी दिया? हम लोगों ने सब चीज़ संज्ञान दे दिया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। अब उनके तरफ से हम लोग का इंतजार है कि कब वो एक्शन लेते हैं, कब ये नियम कानून कुछ बनता है कि कैसे डॉक्टर अपने ड्यूटी पे सेफ फील करें। चलिए, देखिए, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ और डॉक्टर्स हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर स्नेहिल। क्या लग रहा है, हमने पूरी कारण समझी है, अभी आप लोग हड़ताल पर है, ये हड़ताल कब तक जारी रखिएगा आप लोग? जब तक हमारा डिमांड्स ना पूरा हो। एक्चुअली हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और हमारे हॉस्पिटल के जो और भी लोग हैं, उन सबों को हमारे साथ खड़ा रहना हो। इस तरह लगातार रिपीटेटिव वायलेंस हो रहा है एंड दे आर टेकिंग नॉट थिंग्स सीरियसली। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है? ये तो देखना पड़ेगा ना। ऑफिशियल सपोर्ट है, मतलब अभी डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। तो हम लोग तो ऐसा नहीं है ना कि ड्यूटी पे जो है ये आदमी लेके बैठे हैं या फिर जो है वेपन्स लेके बैठे कि नहीं, या फिर इस तरह का। जब आप देखे भी हैं, लोग बोले हैं कि इस तरह का आप ये आता है कि आप बाहर निकलो देख लेंगे। हाँ, तो बहुत सारे यहाँ लोकल्स भी तो आते हैं ना, जैसे कि सामने है सब्जी बागे यहाँ के। अब यहाँ पे हम लोगों का फिर तो ज़्यादा हम लोगों के लिए भी रिस्क है ना।
चलिए, ऑफिशियल सपोर्ट है से आपका क्या मतलब था कि केवल ऑफिशियल सपोर्ट है? जैसे अगर जब लड़ाई हो रहा है उस समय जो होता है गार्ड आपको नहीं कुछ कर पा रहा है, और वो गार्ड जैसे बस गार्ड यहाँ पे मतलब कि खाली गाड़ी हटाने के लिए कि यहाँ पे मत लगाइए सर, गाड़ी यहाँ पे लगाइएगा तो हमको ये कोई सुना देगा वो सुना देगा। जब लड़ाई होता है तो कल का आप लड़ाई देख लीजिए, कहीं भी एक बार गार्ड नहीं देखने आया गार्ड। और लग रहा है कि जैसे वो यहाँ के पीजी ही है कि अगर यहाँ पे लड़ाई हो रहा है आपके पीजी के साथ तो जा करके आप अपने पीजी को बुलाइए, अपने से टैकल कीजिए। यहाँ पे ना गार्ड है उसके लिए कि न कोई कि हम आ करके हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, केवल कहने के लिए कि बस गाड़ी नहीं लगाइए सर यहाँ पे, वहाँ पे गाड़ी लगाइएगा, हमको एमएस बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। जिस समय पे इंसिडेंट हुआ था उस समय गेट पे मिनिमम 4 से 5 गार्ड होते हैं। 120 जो मेडिसिन का इमरजेंसी रूम है उसके सामने 2 गार्ड होते हैं, सर्जरी के सामने 2-3 गार्ड होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी और तो कुल मिला के 12 से 14 गार्ड वहाँ पे होते हैं इमरजेंसी में एट अ टाइम कुल मिला। और जिस समय इंसिडेंस हुआ था उस साइड से 4-5-6 लोग थे। तो हम लोगों को इस पचड़ में पड़ना ही नहीं पड़ता अगर गार्ड आगे आते, आकर के वो लोग चीज़ों को टैकल करते। एक पेशेंट के साथ ठीक है, पेशेंट का अटेंडेंट का डेथ होता है तो गार्ड आके हम लोग को बताते हैं कि सर बात नहीं मान रहा है, तो फिर मतलब हम लोग जाके लड़ लें। मैम, आप लेडी डॉक्टर हैं, आप क्या कहिएगा? आप लोग हड़ताल पर है, पर बाकी और जो अन्य पेशेंट है उन्हें भुगतना पड़ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? पेशेंट जो एडमिटेड है उनका तो ट्रीटमेंट चल रहा है, पर पर जहाँ पे इमरजेंसी बिल्डिंग है वहाँ पे विद इन 1 वीक 3 to 4 टाइम इंसिडेंस हो गया है डॉक्टर के हार्म का। तो फिर हम वहाँ पे कैसे काम करें? एज अ गर्ल, एज अ डॉक्टर we feel very unsafe. So first we want security और then we will work there. पीएमसीएच में खुद डॉक्टर सिक्योर नहीं चल रहा है, ऐसा फील है? जी, डॉक्टर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही कम है। डॉक्टर 60 मेडिसिन में डॉक्टर है, ऑन ड्यूटी 10 डॉक्टर अ टाइम रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड 20 सिक्योरिटी होते हैं मिनिमम। उसके बाद भी डॉक्टर्स को क्यों एक्शन में आना पड़ता है? अपने आप को बचाना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़े रहते हैं, जब हम आवाज़ उठाते हैं तो बोला जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। तो हमें नहीं पता कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे क्यों है। हम डॉक्टर्स को, हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे, पेशेंट का ध्यान रखेंगे, पेशेंट लड़ाई करेगा तो फिर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। कितने डॉक्टर्स अभी मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं? होल पीएमसीएच तो पीएमसीएच के एटलीस्ट पीजी तो सारे स्ट्राइक पे हैं, रेसिडेंस डॉक्टर जेआरजी सब होते हैं। तो आगे का क्या सोचा है आप लोगों की तरफ से? क्या लाइन ऑफ एक्शन होने जा रहा है? हम रिज्यूम कर लेंगे जब हमें सिक्योरिटी के लिए ऑफिशियल मिल जाएगा हमें लेटर। वी विल रिज्यूम, वी आर रेडी टू रिज्यूम नाउ इफ वी विल गेट लेटर। तो एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों की बात चल रही है? एडमिनिस्ट्रेशन कोई अभी तो कुछ बात नहीं हुई है। स्ट्राइक कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डजंट इवन बॉदर टू कम ओवर हियर टॉक टू अस। क्या कहिएगा? एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है? नाम आपका? मेरा नाम सौरभ हुआ। ओके, सौरभ। अभी तो हमें आश्वासन ही, मौखिक आश्वासन ही दिया गया है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर हमें कोई चेंज होते दिख नहीं रहा है। जो हम तो ग्राउंड पे किस तरीके का चेंजेस चाह रहे हैं आप? क्या हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ बैठ के बात करे और हमारे डिमांड्स को हमारे सामने ही रखे। हम जैसे कि हमारी बातें समझे और बात माने, और ऑफिशियल कुछ ऐसा कुछ रिस्पांस दे हमें। मौखिक आश्वासन हमें नहीं चाहिए। मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए। चलिए, देखिए, हमने यहाँ पर तमाम डॉक्टर से बात की, उसमें लेडी डॉक्टर भी शामिल है। तमाम डॉक्टर जो पीजी के तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब स्ट्राइक पर है। और जो घटनाएं घटी है पीएमसीएच में कि पेशेंट के जो परिजन हैं उन्होंने हाथ छोड़ा, मारपीट की वारदात हुई, और ऐसे में डॉक्टर्स नाराज चल रहे हैं और भुगतना जो आ रहे मरीज है उन्हें पड़ रहा है। तो ऐसे में पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन क्या कार्रवाई लेता है और कब तक कार्रवाई लेता है, ये एक अहम बात है कि अगर पीएमसीएच का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जल्द कार्रवाई नहीं लेगा तो हज़ारों मरीजों को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स नाराज चल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी नहीं महसूस हो रही है, तो हम काम कैसे करें। तो ऐसे में जनता के लिए पीएमसीएच का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कार्रवाई करता है और कितनी जल्दी कार्रवाई करता है, इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।